पर्चा बनाने वालों से सावधान हो जाओ। मैं बोलना चाहता हूं, सीधी सीधी बात यह है, पर्चा बनाने वालों से सावधान हो जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या मेरे पे कोई असर आ सकता? अरे मेरे ऊपर तो छोड़ो, हमारे आयुष्मान पर भी नहीं आएगा, हम पे तो बहुत बड़ी बात की बात है। हम लोग ओरिजिनल पढ़ निकल के निकले हैं, अपने गुरु का जूठन पाते हैं और गुरु में रमते हैं। इसलिए हमारे ऊपर अंगुली रखने के नाते तो कई जन्म पर्चा लिखने वालों को लेना पड़ेगा। तो ये पर्चा बनाने वालों से सावधान हो जाओ। मैं किसी को इसलिए बोल रहा हूं, ये पर्चा बनाने वाली, मैं बोलता था ना तो आप लोगों को लगता था कि महाराज जी विरोध करते हैं, गुरुजी समाधान करते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, समाधान ही तो कर रहे हैं। महाराज जी को ऐसा क्यों बोलना होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? देख लीजिए फेसबुक, देख लीजिए इंस्टाग्राम, देख लीजिए व्हाट्सएप और देखिए आप यूट्यूब, जहां पर्चे वालों की, पर्चा बनाने वालों की धज्जियां उड़ रही हैं और उनकी ट्रिक बाहर आकर के मजाक बन गया है। विदेश में तुम कुछ भी करते रहो, मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि उन्हें हिंदी तो आती ही नहीं, तुम कर क्या रहे हो? मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। जब भी कोई भी प्रमाण मिलता है, कोई भी संस्था देती है, वो अपने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज करती है। अभी तो बाजार में 500,000 रुपए में, जैसे हमारे यहां विवाह वाटिका घर मिलते हैं शादी के लिए, ऐसे विदेशों में पार्लियामेंट के हॉल किराए पे मिलते हैं। लेकिन वाह भारतीय लोगों, अरे सनातनी हो, मैं जानता हूं हमारे आप सबके रग रग में सनातन है, लेकिन अंधकार में मत जियो, कुछ धरातल पर रह करके भी प्रैक्टिकल करो। पर्चा बनाना, जितने लोग भी भारत में पर्चा बना रहे हैं बरागति को छोड़कर, टोटल ट्रिक मैजिक के द्वारा ही लोगों को बेवकूफ बना करके, जैसे जादूगर एक सिक्का निकाल कर, गरी का गोला निकाल करके, मिश्री निकाल करके, छत्ता निकाल करके, बड़े बड़े मैजिक दिखा करके बेवकूफ बनाता है, उसी प्रकार बुंदेलखंड में पर्चे बनाने वाले लोग ट्रिक मास्टर होकर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो इतना लिखिए, पर्ची बनाने की ट्रिक और एक एक्सपोज। दर्द हो रहा है मुझे कि जब मैं बोलता था तो लगता था कि पंडोकर सरकार को क्या करना है। आज 50 वीडियो आ गए हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और 2-2 पैसे के लालच में भारत की मीडिया बिक करके बाबा, नकली बाबाओं को आडंबर का चोला पहना करके निर्मल बाबा की तरह ऊंचा पकड़ पहुंचाकर नीचे पटकने का काम करती है। ऐसे मीडिया को भी मैं थू करता हूं। मैं सनातन धर्म का विरोधी नहीं हूं। सनातन धर्म अमर था, अमर है और अमर रहेगा। किसी की बाप की ताकत नहीं कि सनातन धर्म को कोई झुका सके। लेकिन पंडोकर धाम पर्चा बनाता है, बनाता रहूंगा। कोई भी कम्युनिस्ट हो, कोई भी बौद्धिस्ट हो, किसी प्रकार का साइंस हो, विज्ञान हो, अध्यात्म के विषय पर जो भी अंगली उठाते हैं कि पराविज्ञान नहीं है, दूरगामी शक्ति नहीं होती, तो पंडोकर धाम आओ, आपको सादर आमंत्रण है। देखिए, आप लोग यूट्यूब खोलिए, लिखिए पर्ची बनाने की ट्रिक, 50 वीडियो कम्युनिस्ट धाराओं के अनेक अनेक प्रकार की संस्थाएं, सनातन धर्म आलोचक करने वाली उन संस्थाओं ने वीडियो जारी कर दिए हैं। और वही मैं बताता था तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक, 12 चैनल और 12 उनकी मीडिया किराए के टट्टू, चोर और 2-2 पैसे के लिए समाज को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी मीडिया का
मैं सम्मान कभी ना करता था, ना करता हूं, ना करूंगा। हमने हमेशा सदैव उस मीडिया का सम्मान किया, उस नारद का सम्मान किया है जो वास्तविक में समाज सुधारने की बात तर्कसंगत, वैज्ञानिक और जिसके पीछे योग, जिसके पीछे साइंस, जिसके पीछे विज्ञान जुड़ा हो और उसकी कोई पुष्टि करता हो, तो ऐसे को तो दुनिया नमन करती है, हम भी नमन करते हैं। बताइए भैया, जब मैं बोलता था तो आप लोगों को बुरा लगता था कि गुरुजी हो सकता है इसके लिए कह रहे हैं, हो सकता है इसके लिए कह रहे हैं, हो सकता है इसके लिए कह रहे हैं। गुरुजी को क्या करना है? गुरुजी को रोना आता है। मैं जानता हूं, मैं उस विषय का मास्टर हूं। जिस विषय का जो टीचर होता है ना, उसके सामने ही गधे मास्टर को प्रमाण पत्र मिलता है, बाय बाय होती है, तो मास्टर कहता है जिसको तो एक छोटा सा गणित तीन संख्या का जोड़ करना ना आता हो और उसको भाग का और उसका क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करने का, और उसको बड़ा एक विज्ञान गणित की दर्जा प्राप्त हो जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? उस टीचर को, जो उसका विषय का टीचर, उसको क्या कहोगे? उस बच्चा, उस टीचर के दिल पे क्या बीतती होगी? कष्ट होता है कि नहीं? मुझे 35 साल हो गए हैं, 35 वर्ष। मैं 6 वर्ष की उम्र से गुरु बना हूं और हमने ब्राह्मण होने के नाते चोला से लेकर के दक्षिणावृत्ति से लेकर के यहां तक का सफर किया है। मैं एक पूरा इतिहास, एक ग्रंथ लिख सकता हूं कि पराविज्ञान क्या है और पराविज्ञान के कितने और उपशाखाएं हैं जो तथाकथित चमत्कृत के रूप में एक भाग बन के तैयार है, जिसमें कोई मंत्र जगत नहीं है, कोई तंत्र जगत नहीं है, कोई यंत्र जगत नहीं है, मात्र आंखों की हेरा फेरी से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जहां हमने इस पर अध्ययन किया, जहां मैंने समझा, और मैं फिर भी कह रहा हूं कि जिसको लगता है कि पर्चा बनाने की कोई विधा भारत में नहीं है, तो पंडोकर धाम आए। ऐसे वीडियो डालने वालों को मैं पंडोकर धाम में सादर आमंत्रण, भोजन प्रसादी, रुकना ठहरना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 25 दिन 50 दिन, जितना समय आपको लगे उतने दिन की यहां व्यवस्था करके रुकने की ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क करूंगा। पंडोकर धाम आए। लेकिन ये नहीं आप डालें वीडियो बना के कि ये ट्रिक है। अरे दुनिया में सब ऐसे ही नहीं है। ऋषि महर्षियों को लोग पूछते आए, भगवान राम कृष्ण, बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग भी उस जमाने में भी धर्म को झुकते रहे। तुम्हारी औखादी क्या है? उन वीडियो बनाने वालों के लिए मैंने ये बात कही। लेकिन आप धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आपने जगाने का कार्य किया है। इसके लिए आप साधुवाद है आपको कि आपके माता पिता ने जो पढ़ाया लिखाया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने तथाकथित कालनेमी महात्मा के रूप धारण करने वाले और ठगों के बारे में, आपने चीटरों के बारे में आपने ये वीडियो बनाए हैं, उसके लिए साधुवाद। लेकिन साथ ही आपको यह भी कहना चाहता हूं कि ये विज्ञान है, ये पराविज्ञान है, पराशक्ति होती है, होती थी, उसके लिए मैं आपको पंडोकर सरकार धाम में आमंत्रण करता हूं। सम्मान बैठ करके हमको पढ़ें, देखें, समझें और एक वीडियो मेरे ऊपर भी बनाएं। पंडोकर सरकार के ऊपर भी बनाइए कि पंडोकर सरकार कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं। लेकिन जिस बात को मैं पुष्टि करता था और टोकता था, डांटता था, वाजपेयी जी 50 वीडियो आ चुके हैं। अब बैठे बैठे डाउनलोड करिए, देखिए यूट्यूब पर पर्ची बनाने की ट्रिक एक्सपर्ट, मैंने उनको फ्रॉड करके ब्लॉग बना करके वीडियो वायरल हो गए हैं। लेकिन मीडिया देश की सो रही है, क्योंकि उन्हें तो पैसे लेकर के कसम खा रखी कि हमें तो नकली बाबाओं को ही बाय बाय कराना है, उन्हीं को वायरल करना है, क्योंकि उनसे एक मोटी रकम आती है। लेकिन सब मीडिया नहीं, ऐसी देश की अच्छी मीडिया जाग रही है, तो वो यूट्यूब पर जाकर के ये वीडियो को पढ़ो और देखो
कि किसके लिए इंडिकेटर कर रही है, उसको समझो। अरे यही भारत का देश का मीडिया कर्मी, एक पत्रकार बिकता है और वो कहता है कि बाबा ने मेरे बारे में सब सही बता दिया, और उसकी ट्रिक पकड़ी जा रही है। उसकी जबान भी कहती है कि मैं जो देख रहा हूं ये सही नहीं है, वो खुद ही कह रहा है अपने मुंह से, लेकिन मीडिया वाले लोग उसको नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है, आगे के पार्ट में झूठ बोल रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो सही नहीं है, लेकिन बाबा की जय हो। तो जय को बढ़ाया जा रहा है और उसी के निकले हुए शब्द को नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे पर्चा बनाने के ऊपर भी पंडुका सरकार पहले भी कुछ मार्ग लगाता था, आज भी लगाया है। मैंने वर्ष 2024 में भी इस पर एक प्रतियोगिता की थी, 2025 में भी आह्वान किया था। सावधान हो जाइए, पढ़े लिखे हो आप, अनपढ़ नहीं हो। समझिए, जानिए कि आपके बीच में किसको बैठा दिया। डी में से सी खड़ा हो जाए, सी में से पी खड़ा हो जाए, काला हो जाए, सफेद हो जाए, हरा हो जाए, और अचानक कोई कहते कि मेरा पर्चा बना दो, तो बाबा की ठुस। बोले अभी आपने वाईफाई में नहीं आया और आपने 21 नारियल नहीं बांधे, आपने 50 पैसे नहीं करी, तो नंबर नहीं आएगा। तो फिर लागू तो ए और बी और सी में भी तो है कि लाल वाला खड़ा हो जाए। क्या उसने बांधा था? क्या 21 बार की आपके पास जानकारी है कि वो 21 बार आया? तो बेटा मैं जिला भिंड का हूं, मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। चंबल का और सिंध का पानी पी करके पुष्पावती में डुबकी लगा रहा हूं, और मैं ऐसे गुरु का चेला जिनको हाथीवान महाराज कहते हैं, जो युग युगांतर से स्थापित है, जहां बड़े बड़े देवताओं की छातियां कांप जाती है नाम सुनते, और फिर उनका एक चेला तथाकथित लोगों के प्रभाव से आने वाला नहीं हूं। दुनिया ढोक लगाए, पंडोकर सरकार चाहते करंट हो तो करंट देके दिखाओ, दुनिया स्वीकार करेगी। मच्छर को दुनिया स्वीकार करती है भाई साहब, मच्छर को जहां माने कट तो फट ऐसा करा था, अरे दद्दा इसने काट लिया। मच्छर अपना पर्चा बताता है तो शक्ति अपना पर्चा दिखाए। इसलिए आजकल जो जगह जगह साधन आ गए हैं, फिक्सिंग, मेरे पास भी आते हैं, महाराज मेरे साथ आप इंटरव्यू कर लीजिए, 5 क्वेश्चन हैं, ये जल्दी वायरल होंगे, आपको ज्यादा लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब भी मिलेंगे, बस महाराज जी महीने में 2 लाख रुपए देते रहें, हम आपके साथ में ये कार्यक्रम बनाएंगे। तो फिर जवाब क्या? बोले जो होंगे हम पहले आपको बता देंगे, उनको ये उत्तर देना है, बताओ समाज को क्या मिलेगा। अचानक पूछ लिया जाए तो कहते हैं क्या पूछा, हाँ इनके लिए ताली बजाओ और गूगल बाबा से पूछ लो। अरे गूगल बाबा से पूछ लो तो तुम्हें व्यास गद्दी पे काहे को पूछे? व्यास गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति जिस विषय का मास्टर है, ऐसे समझो जैसे आप लोग IAS IPS की परीक्षा देते हो, तो जब आप परीक्षा देने जाते हो तो वहां का जो परीक्षा लेने वाला होता है वो पूछता है आप किस लाइन में, किस विषय पर आपका अध्ययन है, किससे आपने डिग्री प्राप्त की। तो कोई कहता है इससे उससे ढंग, तो वो उसी की में पूछता है। जब आप भागवत के आचार्य हो और भागवत के अंदर ही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस पर क्या आपके दादी नानी अम्मा मर गई क्या? फिर गूगल को क्यों? अरे गूगल ही को पूछना है तो फिर हम तुम्हें क्या पूछे? बताओ भैया, आचार्य जी आपसे बोल रहा हूं, आप तो साहित्य के विद्वान है, गलत कह रहा हूं क्या? आपने भी कई महात्माओं को पिया है, अब गुरु शरण को पी रहे हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, बिगर आंखों के देखे, बिगर कानों के सुने, बिगर स्पर्श किए, बिगर खुद उससे वो उतरे, स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें आपका पतन और आपकी आने वाली पीढ़ी का भी पतन होगा। यदि स्वार्थ में, चंद धंधे में, धन कुछ चंद पैसों में आपने किसी बाबा की टोली को बढ़ाने का काम किया, तो मैं गारंटी देता हूं तुम 50 को लुटवाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे मोड़ों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे नातियों की, तुम्हारी संपत्ति अर्जित वो लूट के लेकर जाएगा। फिर कहना कि ऐसा मेरे बच्चों ने क्या किया था। अब तुम प्रेत बन के देखोगे, पितृ बन के देखोगे,
हमारे बच्चे रोड पे भड़बड़ा रहे हैं, फिर रहे हैं चप्पल चटकाते, क्योंकि तुमने भी दूसरों को अंधेरे में ढकेलने का काम किया था। अब वही अंधेरे के प्रभाव में तुम्हारे बच्चे लुट गए। इसलिए कभी भी क्राइम, पाखंडवाद को कोई भी बढ़ावा देता है तो वो देशद्रोही है। मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा तो सीधा सीधा काम है, एक हाथ दे एक हाथ ले। हम फ्री वाले बाबा नहीं है कि तथास्तु तथास्तु ना। मैं कहता हूं पहले दे और फिर ले। मेरे पास टाइम नहीं है, ना आज टाइम है ना कल टाइम है। और संसार में जो चीज का जिसका मूल नहीं है, जिसका संकल्प नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में कभी कुछ नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु खरीदना है भाई साहब, किसी वास्तविक दुकान पर जा रहे हो और दुकानदार के सामने ग्राहक बन के जा रहे हो तो मूल देना पड़ेगा, तभी वो वस्तु मिलती है। यदि आपका परिचय परस्पर कोई संबंध है तो भला ही फ्री लाओ, लेकिन वो सबको नहीं मिलती। हमारे यहां भी देखो फ्री वाले आगे बैठे, आपको लग रहा होगा कि ये बड़े बड़े डिमांड पैसे वाले बैठे, नो, लेकिन हमसे ले नहीं जा पाते कुछ भी। अपना तो सीधा सीधा सिस्टम है, बैठ लो, ले क्या जाओगे। बातों से कुछ नहीं मिलता, मिलता है स्पर्श से, मिलता है दक्षिणा से, मिलता है संकल्प से। हमारे यहां हवन भी होता है तो मास्टर ध्यान रखना सभी लोग, वो कहते हैं हवन संपूर्ण हुआ, संकल्प लीजिए। जहां तुमने अठन्नी चबन्नी धरी, उसने देखा हम 4 घंटे चिल्लाने, हमारा मेहनताना नहीं निकला, तो सीधा उसमें आ गया स्वस्ति ना इंद्रो, इसका कोई स्वास्थ्य अच्छा ना हो, इसकी कोई जीवन मंगल कामना ना हो, जब तक जी मेरा टैक्स ना दे दे। मेरा अर्थ है जी, मेरा सोम का भाव अर्थ है, स्वस्ति ना इंद्रो विश्वास स्वस्ति ना फूका अरेस्ट नैमी। जब तक इसका अरेस्ट कोई खत्म ना हो तब तक जी मेरा टैक्स ना दे दे। जी मैंने सुन निकाला इसका अर्थ, हमने अपने मतलब पर निकाला, और नहीं इसका अर्थ ही है स्वस्ति ना इंद्रो, इसका मतलब स्वस्ति ना, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होना चाहिए जब तक ये हमारा माल, हमारा संकल्प, हमारी मेहनत ना दे दे। भगवान तुम ही जानना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये मेरा सोम का अर्थ है। मैंने ये किसी साहित्य से नहीं लिया, लेकिन साहित्य का साथ जरूर लिया, इतिहास का लिया, विज्ञान का लिया, कर्मकांड का लिया, इतने जितना भी हमने अपना उपदेश दिया है, लेकिन अर्थ मेरा है। और हर आदमी अपने अपने तरीके से अर्थ करता है, अपने अपने तरीके से भाव बनाता है। जैसे हमने कहा हाथीवन महाराज मेरे भगवान है, अब तुम्हारे आने नहीं तो करो, मरो जाओ कुआं में, करो, हमें कर लेने, हमारे तो भगवान है साहब। अरे हमारे भगवान नहीं होते तो मुझे आप नहीं पूछते, और तुम्हारा कोई भगवान होता तो मेरे सामने नहीं बैठे होते। इसलिए तुम्हारा भगवान जो है वो कहता है चलो गुरु शरण की ओर, और हम कहते हैं चलो हाथी बनवा की ओर, और हाथी बनवा कहते हैं चलो हनुमान जी की ओर, हनुमान जी कहते हैं चलो राम जी की ओर, और राम जी भी कहते हैं चलो बाबा शंकर की ओर, शंकर जी कहते हैं चलो परमात्मा की ओर। वो ब्रह्मो एको नाम, एक दूसरा ब्रह्म के बाद कोई दूसरा है ही नहीं, ब्रह्म एक ही है।